हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूरज स्कूल्स यूट्यूब चैनल। क्लास 8 आपका सेल पिछली बार मैंने जनरली आपको बता दिया था कि सेल्स क्या होती है, सेल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो और सेल्स के आपने सेल मेम्ब्रेन और थोड़ा लाइक न्यूक्लियस के पार्ट पढ़ा था, तो सेल की थ्योरी पढ़ी थी। नाउ हम पढ़ेंगे सेल के बारे में आगे ही कि सेल के नंबर्स ऑफ सेल के हिसाब से आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है बेटा यूनिसेलुलर, सेकंड है आपका मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल होती है उसको आप बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है बेटा? जनरली आप बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो हम जो एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो पहला एक एग्जांपल होगा अमेबा, दूसरा होगा पैरामोसियम। एक अमेबा, एक पैरामोसियम, ये ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक सिंगल सेल ही होती है। मींस जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया। ठीक है, सेकंड है मल्टी सेलुलर। नाम से पता चल रहा है मल्टी मींस ज्यादा, एक से ज्यादा। तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं उनके बॉडी में, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके प्लांट सेल है, आपके एनिमल सेल है, आपके प्लांट एनिमल जितने भी आपके हैं, या मे भी आपके इसके अलावा और भी काफी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मल्टी सेल्स होती हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर। तो फिर से लाइक मी रिपीट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली वन सेल। ठीक है, एंड सेकंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें लाइक क्या बोलते हैं कि जिनमें एक से ज्यादा सेल होती है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ ना एक चीज मैं आपको लाइक बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो मान लो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं, मैं आपको, तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के लिए अलग सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, एक्सक्रेशन के लिए अलग सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, और लाइक डिफरेंट जो आपके पास उनके लिए डिफरेंट सेल आपके लिए होती है। ठीक है, जो जनरली मल्टी सेलुलर में होता है। बट यूनिसेलुलर में क्या? तो यूनिसेलुलर में क्या होगा बेटा? वही सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगी? एक ही सेल होगी, वही डिफरेंट काम करेगी। मींस वही आपके एक्सक्रेशन में हेल्प करेगी, जो ऑर्गेनिज्म के वही सेल आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो आपका डाइजेशन है, उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे आपको अमेबा में देखने को मिलता है, वही सेल्स उनके हार्मोन बनाएगी, वही सेल जो भी है। तो बेसिकली ये था कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होती है और वही सेल सारे काम करती है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप्स ऑफ सेल काम करते हैं, उसमें वही अकेली एक सेल काम करती है। तो दिस इज बेसिकली यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक टर्म और आती है आपकी प्रोकार्योट्स, यूकार्योट्स। यूकार्योट्स क्या होता है? आपको इससे पहले प्रोकार्योटिक सेल क्या होते हैं? तो प्रोकार्योटिक सेल जिनमें होती है उनको बोलते हैं प्रोकार्योट्स। ठीक है, ये याद रखना, द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव प्रोकार्योटिक सेल आर नोन एज प्रोकार्योट्स। अब प्रोकार्योट्स क्या होता है कि बेटा वो सेल्स या फिर प्रोकार्योटिक सेल वो होती है जिन सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे मान लो मैं सेल बनाता हूँ, ठीक है, तो बीच में लगभग आपको सेंटर में या फिर इसके पेरिफेरिक साइड में एक न्यूक्लियस होता है। ये पूरा सेल है, बीच वाला साइटोप्लाज्म होता है। जैसे मान लो ये वाला मैंने सेल लिखा है, इसको ये बीच का होगा साइटोप्लाज्म, एंड इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। विजिबल? ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, तो प्रोकार्योट में क्या होता है कि बेटा इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इट मींस ऐसा नहीं है कि भाई और जो सेल्स होती है लगभग जो यूकार्योट्स में मैं बताऊंगा आगे कि जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के नाम पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और वो जो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मींस क्या है कि इसकी एक खुद की एंटिटी है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बिखरा पड़ा है, ऐसे नहीं। तो जिन सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकार्योटिक सेल होती है उनको हम बोलते हैं प्रोकार्योट्स। इज दिस क्लियर? फिर से लेट मी रिपीट कि जिन सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकार्योटिक सेल होती है उनको हम बोलते हैं प्रोकार्योट्स। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ब्लू ग्रीन एल्गा है आपकी,
ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए। यूकैरियोट्स क्या होगा, जिसके अंदर पूरा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इट मींस, लेकिन एक चीज है जो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है आपका सेल, ये आपका न्यूक्लियस, तो एक ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो आपको पता है कि ये जो आउटर वॉल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अगर जिसमें जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तो उसमें जो न्यूक्लियस की कॉन्स्टिट्यूट है वो एक जगह रहेंगे, एक एंटिटी में रहेंगे। लेकिन प्रोकार्योट्स में क्या होता है कि बेटा वो जो वेल डिफाइंड नहीं है, इसका लाइक होता है इसकी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इस न्यूक्लियस पार्ट, तो ये जो पूरा जो इसका जो इसके कॉन्स्टिट्यूट है, इसके पार्ट्स है न्यूक्लियस, वो बिखरे होते हैं प्रोकार्योट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरा एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और एक पूरी इसकी एक एंटिटी है खुद की। तो उनको जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होती है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। इसके अलावा मैं अब आपको, जैसे मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा हम उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक है आपकी जनरली सेल वॉल। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है तो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये है ना एक लाइक अब ये मान सकते हो कि एक गार्ड की तरह बिहेव करता है कि सेल के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है, या सेल से बाहर जो जाएंगे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होके ही जाएंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही इनको लाइक गाइड करेगा कि कौन से इसमें आ सकते हैं, कोई चीज बाहर जा सकती है, ठीक है। और ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन सेल वॉल क्या होगा बेटा, ये इससे भी स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक ये जनरली मैं आपको बताता हूँ, ये प्लांट सेल में मिलेगा, एक तो प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी सेल वॉल। रीजन मैं बताता हूँ आपको। रीजन ये है कि क्योंकि जो प्लांट सेल है ना, अब जो प्लांट है उनको लाइक वेदर में खड़ा होना पड़ता है, लाइक धूप बारिश या जो भी सर्दी गर्मी, प्लांट अपने जगह पर खड़े रहते हैं, तो उनकी जो सेल होती है उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होती है कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी उनको सेल वॉल से। ये एक्स्ट्रा लेयर होती है प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल की एक्स्ट्रा लेयर है जो प्लांट सेल को बचाती है, जो इसे हेल्प करती है किससे, वेदर या और जो फैक्टर्स होते हैं वेदर से, या फिर जो हवा वगैरह बारिश वगैरह जो भी है, वो काफी चीजें जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनसे हेल्प करती है। तो सेल वॉल बेसिकली क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की तरह एक आउटर वॉल होती है, और इसका ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया बेटा, ये मैंने एक जो अभी बताया था कि ये न्यूक्लियस है, ये बीच में होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है कि आपकी जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम जनरली बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल और ऑर्गेनेल जो होते हैं, सेल में सो क्या काम होता है बेटा कि जनरली वो क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं सेल के, जैसे इसमें लाइसोजाइम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वैक्यूल्स हो गए, प्लास्मिड वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है बेटा, एक लिक्विड है इनसाइड द सेल, इट इज एन फ्लूइड इनसाइड द सेल व्हिच लाइक जिसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेल्स लाई करते हैं। So this is about cytoplasm. न्यूक्लियस मैंने पिछले करा दिया था, दैट्स अबाउट सेल वॉल। एंड आपने प्रोकैरियोट्स पढ़ा, यूकैरियोट्स पढ़ा, यूनिसेलुलर पढ़े, मल्टीसेलुलर पढ़े। So this will be I think enough। इसके बाद जो इसके और पार्ट है वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। और फिर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करेंगे। एक डिफरेंस को आपको पता चल गया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। So this is all about today, okay।